में क्या कहना चाहेंगे कि पूर्ण रूप से आज मेडिकल कैंप का यहाँ पर आयोजन किया गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सीआरपीएफ के तत्वावधान में हम मेडिकल कैंप पूरे जम्मू कश्मीर में आयोजित कर रहे हैं और ये लगभग जितनी भी हमारी बटालियन है सभी बटालियनें कर रही हैं। उसी क्रम में आज इस गांव में हम आए हैं, नागबनी, क्या नाम, पलोरा। तो बट एक यूनिक चीज़ मैंने इस गांव में भी देखी कि जिस ढंग से लोगों का कोऑपरेशन है, जो एक इंतुजियाज़म है लोगों का, और रियली आई अप्रिशिएट इट। और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे कार्यक्रम आने वाले दिनों में और भी आयोजित किए जाएं। सर, आज के कैंप में खास क्या रहेगा कि तमाम यहाँ की जनता को लेकर? जैसा कि आपको मालूम है, ये मेडिकल कैंप है, तो इसमें विभिन्न प्रकार की जो जैसे ज्वर, बुखार और खास करके लोगों का कैपेसिटी बिल्डिंग के संबंध में जो मेडिसिन है उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से मैं बताऊं आपको कि ये एक दिन का मसला, मेडिकल चीज़ें होती नहीं हैं। तो जब भी जितने भी यहाँ पे डॉक्टर्स लगे हैं, चाहे सीआरपीएफ के डॉक्टर हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के विभिन्न विभागों से हम लोगों ने रिक्वेस्ट करके डॉक्टर्स को लाए हैं, उनसे जब भी यहाँ भी मेरी बात हो रही है, मैं उनसे कह रहा हूँ कि जब भी सिविलियंस, जब लोकल आए दवाई के लिए, तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, जैसे फीवर है या डिसेंट्री है या और कोई प्रॉब्लम है, वो तो दवाई दें। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट ये है कि उनको काउंसल करें, उनसे बात करें, उनको समझें। और कई बार क्या होता है कि लोग छोटी मोटी बीमारियों से पीड़ित होते हैं या कुछ ऐसी बीमारी से पीड़ित होते हैं जो शुरुआत होती है बीमारी की, तो डॉक्टर ज़्यादा बेहतर समझ लेते हैं। तो मैंने ये इनको रिक्वेस्ट किया कि आप इंडिविजुअल को बताएं कि आपके ये सिम्टम, जैसे किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, तो बीपी क्यों बढ़ा हुआ है, दैट इज़ मैटर ऑफ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। तो मैंने ये कहा कि उनको आप समझाएं और उनको बताएं अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो वो जा करके यहाँ पर जो हमारे बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ पर दिखाएं और उसका प्रॉपर एक बार डायग्नोज करा लें, अगर ज़रूरत हो तो, जिससे बेहतर उसकी चिकित्सा उपलब्ध कराई जा सके। सर, एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस तरह से कोविड एक बार फिर से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो सीआरपीएफ की टीम किस तरह से काउंसलिंग की तरफ बढ़ेगी, और आज जो कैंप को आयोजन किया गया है तो उसमें क्या कुछ खास रहेगा? ये बड़ा, मैं बताऊं कि अगर आप देखें तो सीआरपीएफ में क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, तो हम लोग इसमें बहुत ही, अब क्योंकि ये थोड़ा सा कैंप है, गाँव है और यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन हम पूरी इस पर सावधानी बरतते हैं अभी भी, चाहे मास्क का प्रयोग हो और चाहे डिस्टेंस, मतलब एक सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो। और मैं यहाँ भी लोगों से कहूँगा कि निश्चित रूप से ये चीज़ें दिक्कत थोड़ी सी होती है कि गांव में लोगों की लाइफ ऐसी है, खेती बाड़ी करते हैं जहाँ पर एक साथ मिलकर काम करना होता है। लेकिन अगर कहीं किसी को सिम्टम आए तब वहाँ पर डरने की बात नहीं है, थोड़ा सा अपने को लोग सेग्रीगेट कर लें, अलग कर लें और तुरंत डॉक्टर को सूचित करें और चेक कराएं। और अगर बाय द वे कोविड निकले तो जिससे जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट शुरू हो। मैं आपको बताऊं कि आप लोगों को भी मालूम होगा कि कोविड का जो एक भय था, अब वो धीरे धीरे कम हुआ है। अगर आप इसकी मॉर्टेलिटी रेट भी देखें तो बहुत कम हुआ है। लेकिन अगर आप इसको हल्के में लेते हैं और समय पर नहीं दिखाते तो क्या होता है कि एक से दूसरे में ये संक्रमित बहुत तेज़ी से साथ होता है। तो मेन प्रॉब्लम ऑफ दिस कोविड इज़ संक्रमण। इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर कहीं किसी को ऐसे लक्षण दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और डायग्नोज कराएं, और अगर होता है तो वो जाकर के अपना एक जो सेंटर है वहाँ पर भर्ती हो जाए। डरने की आवश्यकता नहीं है, सावधानी की जरूरत है। यस सर, आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे भारत को? अब भारत को तो मैं निश्चित रूप से भारत को तो क्या, हम अपने साथियों को और आप लोगों को जरूर ये संदेश देना चाहेंगे कि जैसे क्योंकि आज की डेट में हमारा मेडिकल कैंप है, तो हर आदमी अपने शरीर को, अपनी बॉडी को समझे और उसके नेचर के हिसाब से आगे बढ़े। जैसे खान पान, मैं आपको बताऊं कि सबको मालूम होता है कि मैं क्या खाऊं तो अच्छा है, क्या खाऊं तो क्या अगर खाता हूं तो वो हमें नुकसान करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि चीज़ें जानते हुए कि एक गड़बड़ है लेकिन फिर भी हम करते हैं। मैं कोट करूंगा, गीता का एक संदेश मुझे याद आ रहा है कि जिसमें जब दुर्योधन से बात होती है तो वो कहता है कि मुझे मालूम है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, लेकिन धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती और अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं होती है। तो मैं ये चाहूँगा, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कम आप लोगों से निवेदन करूँगा, अपील करूँगा कि आप अपने शरीर को समझें और एब्यूज ना करें उसको। आपके शरीर को क्या आवश्यकता है उसके हिसाब से खाएँ और उसी हिसाब से एक्सरसाइज करें। आप स्वस्थ होंगे तो जम्मू स्वस्थ होगा और पूरा देश स्वस्थ होगा। थैंक यू।